4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये है 2 की पावर x, और इसमें जो 2 की पावर x प्लस 1 है इसको हम स्प्लिट कर देंगे, 2 हिस्सों में कर देंगे। तो हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो उसकी जो पावर्स होती हैं, अगर हमें पता है कि बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसकी पावर्स जो होती हैं वो हमारे पास ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई में लिख देंगे अलग-अलग, यानी 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1। अब ये 4 2s are 8 हो जाएगा, बाकी सारी टर्म वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी। इसमें अब हम 2x को लेट कर लेते हैं y के इक्वल, और इसको दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 की पावर 2x हो जाएगी। इक्वेशन हमारी ऊपर वाली बन जाएगी 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे, ये सिंपल फैक्टराइजेशन है कि 8 1s are 8 और 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसको हम वैसे ही फैक्टर्स लिख लेंगे, लेकिन माइनस की वजह से ये प्लस हो रहा है और माइनस आ रहा है, यानी दोनों टर्म्स के साथ माइनस आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ भी और प्लस करने के लिए दूसरी रकम के साथ भी। अब इसमें से कॉमन्स लेंगे हम। कॉमन लेने के लिए अब हम 8y इसमें भी है इसमें भी है, 8y हम बाहर लिख लेंगे तो अंदर इसके 1y बच गया और इसके -1 बच गया। अब ये माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर जो टर्म बच गई है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 1 इधर भी है और y माइनस 1 इधर भी है, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंदर इसका 8y आ जाएगा और इसका -1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई और यहाँ आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है या ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है, दोनों 0 नहीं होंगी। आगे y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे -1 है इक्वल के इस तरफ आके +1 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे ये -1 है इक्वल के इधर आके +1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर वाले 1 के साथ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू हमने 2x पुट की थी, तो हमने जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 की पावर x पुट कर देनी है। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 और 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/8। अब हमने इक्वल के दोनों तरफ बेसिस सेम करनी है। अगर बेसिस सेम हो तो उसकी पावर्स जो हैं वो भी सेम होंगी, यानी कि x हम इधर हमारे पास इक्वल्स टू y आएगा। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह हमने यहाँ पे बेसिस सेम करनी है, तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, तो इसमें हमने बेस 2 रख लेनी है और इसकी पावर 0 रख लेनी है, जिसका आंसर 1 हो जाएगा। इक्वेटिंग करेंगे तो बेस के बराबर ही है, तो इसके मुताबिक पावर भी पावर के बराबर होगी जो x इज इक्वल्स टू 0 है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/8 है। 8 को हम 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर आ जाएगी 3, जो कि 8 का एलसीएम लेने से आई है, और 2 की पावर 3 नीचे प्लस है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी, और ये 2 की पावर x हमारे पास 2 की पावर -3 के बराबर हो जाएगा। अब इक्वेट करेंगे इसको, बेसिस इक्वल होंगी तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बना है 0 और -3।